अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को हाई लेवल शतरंज बताया। कहा सामने बेहद तेज दिमाग और हाई आईक्यू वाले खिलाड़ी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट्स को सिरे से किया खारिज। कहा अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से कोई संपर्क नहीं हुआ, सिर्फ ऑयल ट्रेडर्स को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही हैं अफवाहें। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट से बड़ा हमला, कई धमाकों से दिल्ली राजधानी। हमले के बाद कड़ी सुरक्षा। ईरान में महिलाओं ने देश की सुरक्षा के लिए अनोखी पहल शुरू की। मिसाइल फंडिंग के लिए सोना दान करने और बेचने की तैयारी। बेरूत में इजरायली हमलों से आसमान में दिखे धुएं के गुबार, कई जगहों पर हुए धमाके। आईडीएफ ने तेज की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई। बगदाद के ग्रीन जोन में अल रशीद होटल पर ईरान का ड्रोन हमला, होटल की ऊपरी मंजिल में लगी भीषण आग, आसमान तक पहुंचा धुएं का गुबार। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने किया ड्रोन और मिसाइल से हमला, जोरदार धमाके और आग धुएं के गुबार की तस्वीरें आई सामने। ईरान की मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल बने बड़ा खतरा। इजरायली मीडिया के मुताबिक एक मिसाइल से होते हैं कई धमाके, डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बने मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के हजारों सैन्य ठिकानों पर हमला करने का किया दावा। कहा भविष्य के खतरे को भी निष्क्रिय किया गया। बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कैंप पर ईरान ने की ड्रोन स्ट्राइक। हमले के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दिया बड़ा बयान। कहा हम जंग नहीं चाहते, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार मिला तो दुनिया के बड़े हिस्से को तबाह करने को होने का है खतरा। फलस्तीन के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइलें। ईरान ने इजरायल की ओर से दागी मिसाइलें, इलाके में हाई अलर्ट। ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान की तूफानी मिसाइलों झेल नहीं पा रहा इजरायल का स्ट्रॉन्ग आयरन डोम। वेस्ट बैंक के ऊपरी इजरायली सेना ने दागी फ्लेयर्स। ईरान के प्रॉक्सी को टारगेट करने के लिए इजरायल के हमले लगातार जारी। आईआरजीसी ने ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 57वीं वेव की लॉन्च। मिसाइल हमलों की नई लहर लॉन्च करने का वीडियो भी किया जारी। फलस्तीन के ऊपर इजरायली टारगेट की ओर बढ़ती दिखी ईरानी मिसाइल। लगातार हमलों के बीच इलाके में अलर्ट जारी। तेहरान में आधी रात अमेरिका और इजरायल के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। न समझौता न सरेंडर, अमेरिका से बदला के लगाए नारे। अमेरिका इजरायल हमलों के खिलाफ लोगों में जाहिर किया गुस्सा। लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक में रिहायशी इमारत बनी निशाना। हमले के बाद हर तरफ दिखा बस मलबा ही मलबा, तबाही का मंजर। ईरान ने इजरायल पर 12 घंटे में 6 बार किए मिसाइल अटैक। इजरायल पर लगातार ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में चीन, जापान समेत दुनिया के कई देशों से मांगी मदद। कहा जिन देशों की अर्थव्यवस्था हॉर्मुज पर निर्भर वो करे मदद। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर इजरायल और अमेरिका पर साधा निशाना। कहा हॉर्मुज स्ट्रेट केवल दुश्मनों के लिए बंद है। पश्चिम एशिया की जंग को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा। अमेरिका को सऊदी क्राउन प्रिंस ईरान पर हमला जारी रखने की दे रहे सलाह। इजरायल ने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर किया हमला। हमले में अयातुल्लाह अली खामनेई के विमान को नष्ट करने का दावा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना दूसरा वीडियो किया जारी। मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू का यह दूसरा वीडियो। ईरान से बातचीत को लेकर कतर का बयान। बोले ईरान हमले रोक दे तो कूटनीतिक बातचीत संभव है। और देखिए ईरान और अमेरिका के बीच सिर्फ मिसाइल और हमलों की जंग ही नहीं चल रही, बल्कि बयानबाजी की भी जबरदस्त जंग छिड़ी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान बातचीत और सीजफायर के लिए बेचैन है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इन दावों को पूरी तरीके से नकार दिया है। आइए आपको दिखाते हैं दोनों पक्षों के दावे और जवाब, जिसमें ट्रंप का यह दावा है कि ईरान डील के लिए अमेरिका से संपर्क कर रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान एआई के जरिए फेक वीडियोस फैला रहा है। फिर ट्रंप के मुताबिक ईरान सीजफायर के लिए बेताब है। ट्रंप के बयान पर ईरान का जवाब भी सामने आया, जहां पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा अमेरिकी राजदूत से कोई संपर्क नहीं हुआ। अरागची के मुताबिक आखिरी बातचीत हमले से पहले हुई थी। ईरान ने डील की खबरों को अफवाह बताया। ईरान का कहना है कि खबरें ऑयल मार्केट और लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही हैं। अरागची ने यह भी कहा कि अमेरिका ने खुद डिप्लोमेसी को खत्म किया है। ईरान का यह दावा है कि उसने न सीजफायर मांगा और न ही बातचीत की मांग की। ईरान ने कहा है कि वो मजबूत है और सिर्फ अपना बचाव कर रहा है। और इस तरह ट्रंप के दावों और ईरान के जवाबों के बीच साफ टकराव दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के दावों को गलत बता रहे हैं और यही बयानबाजी इस टकराव को और ज्यादा तीखा बना रही है।